हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट पोएम ऑफ 12th क्लास जो प्रिस्क्राइब्ड थी या प्रिस्क्राइब्ड है 2023-2024। लास्ट पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये लास्ट पोएम है इस सेशन के लिए। लेट अस स्टार्ट। यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक यूपी बोर्ड में भी अप्लाई चल रही है भाई, और वेर एवर दिस बुक इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, लेसन इज अ पोएम and name is Aunt Jennifer's Tigers। Aunt Jennifer's का जो टाइगर, फिर वही बताते हैं। ऑथर या पोएट नेम एड्रिन रिच। एड्रिन रिच की आप लोग एक पोएम क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, द ट्रीज। वेरी फेमस पोएम, वेरी ग्रेट राइटर ऑफ अमेरिका, ग्रेट पोएट एड्रिन रिच एंड essayist, feminist is the poet or person one who takes the issues of women, जो महिलाओं की एडवोकेट करते हैं या उनकी एक तरह से उनके पक्ष में बोलते हैं, उनकी आवाज को, उनकी कंडीशन को शो करते हैं या उनकी वॉइस को रेस करते हैं, ऐसे लोग फेमिनिस्ट होते हैं। ओके, तो एड्रिन रिच प्रॉब्लम उठाते हैं आपके 10th क्लास के द ट्रीज में। जैसे आप लोगों ने देखा कैसे ट्रीज घर से बाहर निकल रहे हैं एवरीथिंग को ब्रेकिंग करते हुए। यहां पर एक अलग तरह का टॉपिक है, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें हमारे पोएट जो एड्रिन रिच हैं, मैंने बताया सी इज फेमिनिस्ट, सी इज अ ग्रेट पोएट एंड सी इज एन एसेइस्ट ऑफ अमेरिका। सी सेज, यहां पोएट हमारा कहती है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें जो टाइगर्स है ना, अब टाइगर्स आंट जेनिफर्स करे को मेरी आंट जो जेनिफर है वो टाइगर बना रही है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग माने होता है जैसे कपड़े पर या कहीं टेबल क्लॉथ या वॉल क्लॉथ पर लोग कढ़ाई नहीं करते हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स, कपड़े पर टाइगर बना रही हैं। वैसे तो स्वेटर वेटर में भी लोग बनाते हैं, मतलब कहीं पर भी, बट सी इज निटिंग समथिंग एंड सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ टाइगर। टाइगर को बना रही हैं, और वो टाइगर्स जो है ना फ्री हैं, दे आर वेरी फ्री, फियरलेस। बट खुद जो मेरी आंट हैं वो बहुत वीक है, बहुत मीक है, इस तरह से शो किया गया है। तो इसमें देखिए मेन चीज यहां पर फिर मैंने बताया, सी इज अ वेरी फेमस फेमिनिस्ट इशू ऑफ अ वुमन। एक वुमन को अगर हम लोग सोचे ना, एक वुमन की यहां पर ये दैट इज नॉट द आंट जेनिफर की बात नहीं कर रहे हैं। थ्रू आंट जेनिफर पोएट यहां पर पूरे वर्ल्ड की जो वीमेन है उनकी प्रॉब्लम को शो करने की कोशिश कर रही हैं, उनको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हर जगह अगर आप जाएंगे सोसाइटी में तो आप एक डिवीजन पाएंगे कि वहां मेल के लिए कुछ है, फीमेल के लिए कुछ है, और मेल जो है डोमिनेट करते हैं वीमेन को या फीमेल्स को। मैन जो होता है वो ऑलवेज डोमिनेट करता है एक वुमन को। कहने का मतलब एक पैट्रियार्चियल जो फैमिली होती है, जहां पर पितृ प्रधान कहते हैं उसको, पितृ मतलब जहां पर पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, ऐसे में हमारे कह रहे हैं कि जो वॉइसेस ऑफ द वीमेन होती है वो सप्रेस कर दी जाती है, उनको दबा दिया जाता है। उसी को ठीक यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आंट जेनिफर से टाइगर्स में। तो यहां पर एकदम वीमेन सेंट्रिक पोएट है ये, लेकिन ऑल द वीमेन कहते नहीं, पूरी दुनिया की आबादी, आधी आबादी है नारी, लेकिन आदमियों से है हारी।
आधी आबादी है नारी मगर आदमियों से है हारी। आदमी का मतलब यहां पुरुषों से है हारी। तो उसी को यहां पर सिंबलाइज कर रही हैं कि उसकी जो आंट बना रही है, जो टाइगर्स बना रही है ना, दे आर फ्री, फियरलेस, जबकि वो खुद सप्रेस्ड हैं, मीक हैं, वीक हैं, बहुत टॉर्चर की गई हैं अपने हस्बैंड, यानी इसके पोएट के अगर ये आंट है तो अंकल ही होंगे, उनके बारे में। हम लोग भी क्या कहते हैं, देखो एक औरत ना, एक वुमन जो होती है अपनी शादी के पहले कितनी फ्री होती है, कितनी सारी उसके अंदर वो जो चाहती है कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं मैरिज होती है, आफ्टर मैरिज सी इज सप्रेस्ड, उसे दबा दिया जाता है। कभी कभार तो आप औरतों को देखिए इतना टाइम तक नहीं रहता है, वही लड़की जब तक वो लड़की रहती है कितना सस्ती संवरती है, और जब आप देखते हैं कि वो शादी के बाद औरतें ऐसा उलझ जाती हैं अपने डोमेस्टिक वर्क्स में, हाउस होल्ड वर्क्स में, कि कभी तो कुछ बनाती ही नहीं, एकदम न कपड़ा पहनने का ढंग, न कभी कभार ऐसे बाल वाल सब, मतलब सारी चीजें वो सैक्रिफाइस कर देती है अपने फैमिली के लिए एक औरत, और लोग तब भी उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हर कोई इसको ब्लेम करने के लिए रेडी रहता है। तो बस ऐसी कुछ फीलिंग यहाँ पर बताने की हमारे पोएट कर रहा है कि वो औरत जो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है, यहाँ की उठना बैठना कपड़ा पहनना सब कुछ, टू प्लीज द सोसाइटी, टू प्लीज द फैमिली, टू प्लीज दोज पर्सन्स हु आर डिपेंडेंट ऑन हर। 11th में आप देखेंगे बहुत सारे हर जगह कहीं ना कहीं ये फेमिनिस्ट वाला एक लेसन मिलता ही है, ठीक है। तो यहां पर पोएट ने क्या बताया है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस सी द पोएम, जो कि आप आज है आंट जेनिफर्स। क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि जो आंट ने टाइगर को जो डिपिक्ट किया है, जो उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हो ना, वो एकदम फ्री हैं, खूब मूव करते हैं, और टोपाज माने येलो कलर के हैं, और वो एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं एकदम ग्रीन फॉरेस्ट में। They do not fear, उनको the men beneath the trees, आदमी जो वहां पर पेड़ के नीचे है आदमी से उनको कोई डर नहीं है, मतलब they have no fear at all। यहां पर जो टाइगर क्या है, एक तरह से आंट जेनिफर्स के इनर फीलिंग्स को दिखा रहा है कि कैसे वो टाइगर है अंदर से, लेकिन बाहर से कुछ और है। आउटवर्डली और इनवर्डली में फर्क दिखाया जा रहा है। तो उसके टाइगर्स मूव कर रहे हैं, आदमियों से डर नहीं रहे हो, दे आर मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट बीनीथ द ट्री। दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी, और पूरा एकदम पूरे बहादुरी ब्रेवली दे आर वॉकिंग हियर एंड देयर। लेकिन क्या एक महिला ऐसा कर सकती है? क्वेश्चन है। आफ्टर मैरिज मैरिड वुमन कैन डू इट लाइक ए टाइगर? नहीं, हर जगह उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई, कहीं पर हस्बैंड है, कहीं पे ब्रदर है, कहीं पे फादर है। एक सोसाइटी में देखिए ना, कहीं ना कहीं एक महिला को, एक वुमन को कहीं ना कहीं हमेशा एक डोमिनेट करने वाला कोई ना कोई रहता है। हालांकि हमारे यहाँ ये भी तो माना गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन देखने को बहुत कम मिलता है कितनी फ्रीडम अगर दी जाती है। लेकिन है, हमारे यहां है, और पहले था, लेकिन बीच में विकृति आई है। ये जो डिस्टरबेंस हुआ है ये बीच में आया है। तो यहां पर जो फीलिंग बता रहे हैं कि वो जो ब्राइट डेनिजन्स माने वहां पर रहने वाले होते, निवासी होते हैं। टोपाज माने होता है पुखराज, एक तरह का होता है, जो कि कह रहे हैं उसका ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन होता है जो लोग पहनते हैं, उस कलर के उसके टाइगर्स हैं। प्रैंस माने छलांग लगाना, कूदना होता है। स्क्रीन जैसे होता है ना कि उसके ड्राइंग पेपर पर उसके उछलते हुए कूदते हुए, दे आर प्रांसिंग डांसिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। ब्राइट तो है ही, शाइनिंग कलर के। डेनिजेंस वर्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट के दिखा रहा है। फियर, फ्राइट, बीनीथ, पेस, स्लीक माने एकदम शाइनिंग एंड वेल ग्रूम्ड। चिवालरिक सौरपूर्ण एकदम से। ऑनरेबल एंड ब्रांच। सर्टेनिटी
फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सारी क्वालिटीज कह रहे लैक करती हैं आज के वीमन में। लेकिन ये सारी क्वालिटीज देखिए होता क्या है ना कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है, अगर हमारे कोई और माध्यम है तो हम उसमें वो चीजें दिखाते हैं। तो आंट जो है उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, जो उसको कैलेसियो बियर की है, उनके साथ जो क्रुएल्टी की गई है वो अपने टाइगर में दिखा रही हैं थ्रू टाइगर्स। यहाँ टाइगर्स एक तरह से आंट को ही सिंबलाइज या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो ट्रीज हैं ये सब ऐसे खड़े रह जाएंगे, ऐसे देखते रह जाएंगे, दे आर जस्ट लाइक द मैन, कुछ नहीं आप कर पाएंगे टाइगर्स की तरह जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन कहां होता है ऐसा। नेक्स्ट, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. वेडिंग बैंड मतलब वो रिंग जो उन्होंने पहनाई थी शादी में। आंट जेनिफर इतनी कमजोर सो वीक है हो गई है कि उनसे सोचिए नीडल नहीं निकल रही है, वो मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल नहीं कर पा रही है। शी हैज बिकम सो वीक, इतना टॉर्चर्ड, इतना माने उनके साथ मिसट्रीट किया गया है बाय हर हस्बैंड, बाय द अंकल ऑफ द पोएट। मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिट्स, मतलब कह रहा है कि वो अपनी डेथ के बाद भी वो जो बैंड मतलब वो रिंग जो पहनी है, जो उनके अंकल ने उनको वेडिंग में पहनाया है ना, वो वेडिंग रिंग से कभी वो मुक्त नहीं हो पाएंगी। ये कहीं ये जो रिंग है ना ये स्लेवरी को दिखाती है कि किस तरह से एक मैन एक वेडिंग रिंग पहना करके जिंदगी भर टॉर्चर करता है। भाई ये पोएट का अपना कहना है, ठीक है। ये पोएट की विचार है कि किसे एक इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक वुमन को कैसे टॉर्चर और माने उसको मिसट्रीट किया जाता है। यहाँ क्रुएल्टी शो की गई है, इतनी वीक हो गई है। आप देखते हैं मोस्टली फैमिलीज में आप देखते हैं, यू ऑलवेज फाइंड दैट वेरी वीक वीमेन आर मिसट्रीटेड, मिसबिहेव्ड एंड दे आर मेनी प्रॉब्लम्स दे फेस इन देयर लाइफ, ठीक है। एंड लास्ट स्टेंजा में हियर पोएट says, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she has mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कह रहे आंटी मर जाएंगी लेकिन वो डर उनके दिमाग से जो एकदम अंदर जाके डर बैठ गया ना, उससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। she will not be free from that fear, that terror जो उनके अंदर है। वो जो उनके अंदर एक फियर है ना, उस फियर से कभी फियरलेस नहीं हो पाएंगे अपने टाइगर्स की तरह। स्टिल रिंग्ड, और जो उन्होंने ऑर्डियल्स, जो उन्होंने डिफिकल्टीज, जैसे यहाँ पर डेड है, टेरिफाइड है, सैक्रेड है, अफ्रेड, लाई माने होता पड़े रहना, लेटना जैसे होता नहीं, स्टिल, और ऑर्डियल्स माने होता कठिन अनुभव, डिफिकल्ट और हार्ड एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया है, वो कभी उनके दिल दिमाग से उसने एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ा है उनके दिमाग पे ना, उससे वो कभी फ्री नहीं हो पाएंगी। मास्टर्ड, पैनल एंड अनअफ्रेड, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है उनके टाइगर्स तो हमेशा प्राइसिंग करेंगे, प्राउड करेंगे, अनअफ्रेड करेंगे, बट शी विल नेवर बी फ्री फ्रॉम दिस फीलिंग्स, जो फीलिंग्स उनके अंदर रही हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पोएम में एक वीमेन की प्रॉब्लम को शो किया गया है। वीमेन क्या फेस करती है, कितना बियर करती है, कितना टॉलरेट करती है, कितना अंडरगो करती है एक मैन के अंडर में, अंडरस्टैंड। आइए, तो यही है, यहां पर वीमेन सेंट्रिक पोएम है, वीमेन सेंटर्ड पोएम है। वीमेन की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, जो मैन उसके प्रति करता है टुवर्ड्स ए वुमन, वही इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट, ये पोएम जो है एक 12 लाइन्स की पोएम है, बहुत स्मॉल पोएम है, और इसकी राइम स्कीम है, पहला स्टैंजा ए ए बी बी, सेकेंड स्टैंजा इज सी सी डी डी एंड थर्ड स्टैंजा ई ई एफ एफ। ये इसका राइमिंग स्कीम है। इसकी लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस में अगर हम देखते हैं तो एलिट्रेशन, फिंगर फ्लटरिंग, जहां फिंगर उसकी कॉप रही है, दे आर ट्रेमलिंग, फिंगर एफ एलिट्रेशन है,
prancing proud में PP रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एलिट्रेशन है। एनाफोरा का यूज किया गया, दे डू नॉट एंड दे पे सीन, मतलब यहां पर एनाफोरा का यूज है। लाइन जा रही है नेक्स्ट लाइन तक। मेटाफर, यूज ऑफ टोपाज, टोपाज का प्रयोग कैसे किया गया है? टू शो द ब्राइट कलर, टू शो द ब्राइट येलो कलर ऑफ द टाइगर्स, टोपाज वर्ड को यूज किया गया, मेटाफोरिकली यूज किया गया यहां पर। और इमेजरी, जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, व्हेन द टाइगर्स आर इन द ग्रीन 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 फॉरेस्ट, तो ग्रीनरी हमारे फॉरेस्ट की आ जाती है। दे आर मूविंग फियरलेसली, फियरलेसली एंड विदाउट एनी फियर, तो मतलब वो टाइगर्स और रिंग, वो मैन, ट्रीज, ये सब की जो इमेजरी, मतलब कोई पोएम आप पढ़ते हो, व्हाट इमेज आपके माइंड में बनती है ना, वो इमेजरी। तो गुड यूज ऑफ इमेजरी भी यहां पर है ये थ्रू इट। तो दिस वे दिस द पोएम दैट इज यूज्ड हियर, अ वेरी गुड पोएम, वेरी गुड पोएम, जहां पर एक वीमेन की, एक वीमेन की प्रॉब्लम्स को शो किया गया है, सिम्बलाइज किया गया है। जिसे कहते नहीं है कि पहले तो हम बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं एक औरत के साथ, पहले हम उससे कहते हैं यू आर रानी, बाद में बना देते हैं नौकरानी। हाँ, यू आर रानी, बाद में नौकरानी। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए। यहां पर यही मैसेज है कि आप बिहेव करिए प्रॉपरली और एकदम एक अप टू डेट मैनर में करना चाहिए, नो बैड मैनर और अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यही है, द इशू ऑफ द मेल डोमिनेंस एंड हाउ इट कैन कंट्रोल ए वुमन्स बॉडी बट नॉट माइंड। हम बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते। एंड द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ए वुमन हैज टू गो थ्रू इन ए मेल डोमिनेंस सोसाइटी। मेल डोमिनेंस सोसाइटी में एक औरत क्या क्या फील करती है, ये सब भी हम इसमें देखते हैं भाई। आंट जेनिफर द प्रोटैगनिस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने बताया ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो सिंबलाइज कर रही हैं, हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम माने बने पितृ समाज जो होता है, जहां पर माने पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुष प्रधान समाज, patriarchal system. The poem illustrates the poet's feminist concerns by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself. जो यहाँ टाइगर है उन्हीं के जरिए यहाँ पोएट हमारी कंट्रास्ट कर रही है, एक तरह से कंपेयर कर रही है कि ये बनना चाहती हैं वीमेन, लेकिन ये मैन जो होते हैं ना, दे आर नॉट रेडी टू गिव देम फ्रीडम। Aunt Jennifer, a meek and weak lady, is terrified of her oppressive husband. अपने हस्बैंड से बहुत ऑपरेस की गई हैं, बहुत टॉर्चर की गई हैं, बहुत मिसबिहेव एंड मिसट्रीट की गई हैं। She lives her life under constant pressure of duties and responsibilities of a married lady. एक मैरिड लेडी के अंदर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सब दे दी जाती हैं, उसके प्रेशर में है, वो इतनी वीक है कि सुई निडल तक नहीं उनसे उठ पा रही, निकल रही है। एंड द इमेज ऑफ वेडिंग रिंग सजेस्ट्स दैट मैरिज इज एन ऑपरेसिव स्ट्रक्चर बेनिफिटिंग द मेल। यहां जो रिंग है, रिंग के जरिए बताया गया है कि मैरिज इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द वीमेन, इट इज बेनिफिशियल फॉर द मेल ओनली, फॉर द मेन ओनली। आदमियों के लिए फायदेमंद हो सकती है शादी, मतलब ये पोएट का अपना आइडिया है, नॉट फॉर women. For a woman there is no escape and she has to succumb to it. एक वीमेन के लिए फ्रीडम है ही नहीं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो भाई हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर चांस एंड फुल चांस टू ऑल द वीमेन। आज तो हर फील्ड में वीमेन निकल रही हैं। ये पोएम थोड़ा सा पहले की लिखी गई है, हालांकि आज भी कुछ है, तभी इस पोएम की आज यूजफुलनेस बनी हुई है, वरना ये यूजलेस हो जाती, तभी यूजलेस नहीं हुई है जब तक कि हमारी सोसाइटी पूरी तरह से ओपन माइंडेड नहीं हो जाती है, ब्रॉड माइंडेड नहीं हो जाती है। यही कि फ्री हो जाइए, ब्रॉड माइंडेड हो जाइए, उनको भी उतना ही सम्मान दीजिए, इक्वल राइट दीजिए,
इक्वल बिहेव करिए, उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव करिए, उनको फुल फ्रीडम दीजिए। बच्चों को तो कितना सारा टोका जाता है, बच्चियों को टोका जाता है, सॉरी बच्चों को कहाँ टोका जाता है। तो कहने का मतलब है उनको फ्रीडम दीजिए, और फ्रीडम देंगे तो वे भी आगे बढ़ेंगी। और आज तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई। आई एम प्राउड ऑफ ऑल द वीमेन एंड गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, मुझे खुद प्राउड है। तो आप लोग आगे बढ़िए और अपने राइट और अपने ड्यूटी को जानते हुए। इसी के साथ इस पोएम को यहीं पर मैं एंड करूंगा। एड्रियन रिच की बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, आप इसको एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। और इसके बाद फिर हम इसमें फिर क्वेश्चन आंसर और दूसरी सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, टिल देन आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।